मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे यूनिवर्स एक नहीं बल्कि कोई शायद अनंत इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्स में से कोई एक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हम बाकी सारे ब्रह्मांड को कभी एक्सप्लोर कर सकते हैं? इट लुक्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? पर सोचो, गूगल के नए क्वांटम चिप्स की कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हम पैरेलल यूनिवर्स के राज खोलने के इतने करीब आ रहे हैं। आज हम एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग सवाल के पीछे जा रहे हैं। क्या गूगल के लेटेस्ट क्वांटम ब्रेक थ्रू पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे खोल रहे हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग मल्टीवर्स थ्योरी से कैसे जुड़ा हुआ है? और लेटेस्ट रिसर्च हमारे रियलिटी को समझने के तरीके पर क्या कहता है? इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करते कि क्वांटम कंप्यूटिंग पैरेलल यूनिवर्स के द्वार को खुल सकती है कि नहीं, पहले हम ये जानना होगा कि ये वास्तव में काम कैसे करता है। कोई भी क्लासिकल कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने के लिए बिट्स 0 या 1 का उपयोग करता है। वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स यानी कि क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करता है, जो एक ही समय पर 0 और 1 दोनों होते हैं। सो देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहला प्रिंसिपल्स हम गौर डालते हैं, व्हिच इज सुपरपोजिशन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को दो स्लिट्स के बीच में छोड़ते हैं तो आप ये उम्मीद करेंगे कि वो या तो एक स्लिट से गुजरेंगे या दूसरे से, लेकिन इसके बजाय वो एक वेव की तरह इंटरफेयर करते हैं और एक ही समय पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि एवरी इलेक्ट्रॉन किसी तरह एक ही समय पे दोनों स्लिट से गुजरता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स का ये जो वेव नेचर है, इट्स एन अनडिलायबल कंसेप्ट, और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई सुपरपोजिशन is experimentally a proven concept. Now coming to the second important concept of quantum mechanics, which is entanglement. अब जरा सोचो, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की ओर समान और विपरीत गति यानी कि एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटीज के साथ हम भेजा, तो उनकी वेव फंक्शन से हम उनके जो मोमेंटम है इसकी प्रोबेबिलिटीज को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को मेजर करते हैं, हमें तुरंत ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का पता चल जाता है, चाहे वह कितना भी लाइट ईयर्स की दूरी क्यों ना हो। मेजर करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के सुपरपोजिशन में होता है, लेकिन जैसे ही हम एक को मेजर करते हैं, दूसरे का वेव फंक्शन तुरंत ही कोलैप्स हो जाता है। यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन से डिस्टेंस कहा था। इसका मतलब यही हुआ कि परस्पर क्रिया यानी कि कोई भी क्वांटम वस्तु जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो उनके पास अलग अलग वेव फंक्शन नहीं रहते, वे एक सिंगल एंटेंगल वेव फंक्शन से जुड़े हुए थे। अगर ये सब सुनने में थोड़ा सा उलझन भरा लग रहा है, तो हम एक मशहूर क्वांटम थॉट एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट, इस पे जरा गौर डालते हैं। एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसमें जहर की पॉइजन्स का एक छोटा सा बॉटल्स होता है जो रैंडमली ट्रिगर हो सकता है। जब तक हम बिल्ली को नहीं देखते तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि आइदर बिल्ली जो है वो जीवित है या मरी हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ मौजूद रहती है। इट कैन बी अलाइव और डेड। जब तक हम बॉक्स को नहीं खुलेंगे तब तक हमें इसका अंदाजा नहीं होता है। दिस वेरी आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन इज द कोर ऑफ हाउ क्वांटम बिट्स वर्क, एंड दैट्स व्हाई a quantum computer can process multiple possibilities at once. Year 2019, starting of quantum supremacy. गूगल ने साइकोमर विच इज 53 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर को पेश किया, जिसने 200 सेकेंड्स में एक ऐसा कार्य को किया जिसे सबसे तेज क्लासिकल सुपर कंप्यूटर 10,000 ईयर में पूरा करता है। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्वांटम सुप्रीमेसी, जहां एक क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से बेहतर प्रदर्शन किया। नाउ कमिंग फास्ट फॉरवर्ड टू December 2024, which started a new era of quantum supremacy. गूगल ने विलो नामक 105 क्यूबिट्स क्वांटम प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिससे क्वांटम कंप्यूटेशनल पावर और एरर करेक्शन में काफ़ी एक्सपोनेंशियल मात्रा में सुधार लाया। विलो ने एक ऐसा कार्य 5 मिनट से भी कम समय में पूरा किया, जिसे क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को अप्रोक्सीमेटली 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाते पूरा करने में। अभी हाउ मच इज दिस सेप्टिलियन ईयर्स, इसको जरा समझते हैं। 10 सेप्टिलियन मीन्स 1 फॉलोड बाय 25 जीरोस। अगर हम यूनिवर्स की एज को
अभी समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज 13.8 बिलियन ईयर्स विच इज 1.38 फॉलोड बाय 10 zeros। और हमारे जो सोलर सिस्टम के स्टार सन को व्हाइट ड्वार्फ बनने में लगभग 5 बिलियन साल लगेंगे। तो 10 सेप्टिलियन माना इट्स मच लार्जर देन इवन द एज ऑफ आवर यूनिवर्स एंड इट इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशंस इवन एट ए कॉस्मिक स्केल्स। तो यहाँ पर रियल क्वेश्चंस ये आता है कि क्या विलो ने इतने स्पीड अचीव कर रहा है क्योंकि वे पैरेलल यूनिवर्स को लेवरेज कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि हर निर्णय, हर छोटी बड़ी घटनाएं सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज नहीं बनाती है बल्कि मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स को जन्म देती है। यही है मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, यानी कि अनेक संसारों वाला सिद्धांत, जो क्वांटम मैकेनिक्स की एक हैरान कर देने वाली व्याख्या है। इस सिद्धांत को 1957 में ह्यू एवरेट ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा कि हर क्वांटम इंसिडेंट्स और हर क्वांटम घटनाएं कोई ब्रह्मांड को जन्म देती है। सोचिए, जब आप एक सिक्का को उछालते हैं तो एक ब्रह्मांड में वो हेड्स पर गिरता है और दूसरे में टेल्स पर। जब इसे क्वांटम कंप्यूटिंग पर लागू करते हैं तो एक क्वांटम सिस्टम एक बार में सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज को नहीं बल्कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक साथ एक्सप्लोर करता है। गूगल के क्वांटम एआई फाउंडर हार्टमट नेवन ने भी ये इशारा किया है कि गूगल के क्वांटम कंप्यूटर जैसे कि वेलो, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात किया, शायद ये वेलो इन पैरेलल यूनिवर्स का उपयोग करके फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को कर रहा है। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने का एक नया तरीका प्रस्तुत करता है। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के अनुसार जो वास्तविकता हम देखते हैं वो एक विशाल मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटी सी शाखा है। ये सिद्धांत वेव फंक्शन के कोलैप्स की जरूरत को खत्म कर देता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड मैथमेटिकली मच क्लीनर एंड मोर लॉजिकल। सो व्हाट इफ ये जो वेव फंक्शन है यही कंप्लीट रियलिटी है? क्या ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पूरा वेव ही है और हम जो आंखों से देखते हैं एंड हमारे जो मेजरमेंट है ये इट ओनली रिवील्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट। परहैप्स द यूनिवर्स स्पैन्स मल्टीपल रियलिटीज अक्रॉस मल्टीपल यूनिवर्सेस। ये विचार पागलपन लग सकता है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी रियलिटीज सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज है और मल्टीपल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर एग्जिस्टिंग इन आवर यूनिवर्स जिसके बारे में हमें पता नहीं है। एथिकल हैकर रैंट मॉन्टगोमरी का कहना है कि उन्होंने क्लासिफाइड फाइल्स को अनकवर की जिनमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट का डिटेल था जिसे गूगल को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने क्या पाया? एनोमलीज, अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स और ऐसे संकेत जो कहीं से भी आ रहे थे और ऐसे डाटा जो सिस्टम में प्रोग्राम किए बिना ही दिखाई दे रहे थे। फाइल्स में डायमेंशनल इंटरफेरेंस एंड क्वांटम एनोमलीज जैसे शब्दों का जिक्र किया गया था। ये शब्द ये संकेत देते हैं कि गूगल का जो एक्सपेरिमेंट है वो गलती से हमारे रियलिटीज वास्तविकता से परे किसी चीज से जुड़ गया था और फिर एक डरावना नोट, अनइंटेंडेड consequences observed, एक्सपेरिमेंट टर्मिनेटेड। क्या गूगल ने पैरेलल यूनिवर्स का पता लगा लिया है? लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गूगल के रिसर्चर्स सिर्फ क्वांटम एल्गोरिदम टेस्ट नहीं कर रहे थे, वे वास्तविकता की प्रकृति को जांच कर रहे थे। कुछ लॉग्स में ऐसा डाटा का वर्णन था जो सिस्टम में प्रोग्राम किए बिना ही दिखाई दे रहे थे। नाउ द क्वेश्चन इज, वे डाटा कहाँ से आया? एक थ्योरी के हिसाब से वे दूसरे यूनिवर्स से आया, लेकिन फिर गूगल को ये प्रयोग क्यों बंद किया? मॉन्टगोमरी के दस्तावेज बताते हैं कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो गए थे। दे वर आउट ऑफ कंट्रोल्स। क्यूबिट्स वर बिहेविंग अनप्रेडिक्टेबल। डाटा आउटपुट में अननोन फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और प्रयोगशाला में ही अजीब असामान्यताएं दिखाई देने लगी। एक लॉग एंट्री में लिखा था कि एक रिसर्चर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो बंद नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया और एक नोट में लिखा था, डू नॉट प्रोसीड, रिस्क टू सिस्टम इंटीग्रिटी, अनक्वांटिफाइबल। हार्डवेयर को डिकमीशन कर दिया गया और फाइंडिंग्स को क्लासिफाई कर दिया गया था। गूगल ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि एक्सपेरिमेंट क्यों बंद हुआ। अगर मॉन्टगोमरी के क्लेम सच है
तो इम्प्लीकेशंस डरावने हैं। क्या गूगल ने गलती से किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ कांटेक्ट कर लिया? क्या उन्होंने डायमेंशंस के बीच एक ब्रिज खोल दिया? क्या प्रयोग इसलिए बंद किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ खोज लिया था, या क्योंकि किस चीज ने उन्हें खोज लिया था? और शायद सबसे डरावना सवाल, क्या वास्तव में एक्सपेरिमेंट बंद हुआ, या कोई और सीक्रेटली रिसर्च को कंटिन्यू कर रहा है? गवर्नमेंट और टेक कंपनीज क्वांटम कंप्यूटिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गूगल ने पहले ही पैरेलल यूनिवर्स पर कदम रख लिया था। क्वांटम कंप्यूटर इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो काम करने के लिए वहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत है। उनके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। डिस्पाइट दैट, क्वांटम सुप्रीमेसी की होड़ मची पड़ी है। 2020 तक अमेरिका ने क्वांटम कंप्यूटिंग में सालाना $1 अरब की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, लेकिन 2022 तक चीन ने इसे पीछे छोड़ते हुए सालाना $15 अरब का निवेश कर चुका है। देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी challenges are there, but despite that, क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअली दुनिया को बदल सकता है। ये कंप्यूटर्स प्रकृति के उसी स्तर पर काम करता है जहां परमाणु और क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस को एटॉमिक लेवल पर सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे मेडिसिन और मटेरियल साइंस में क्रांति आ सकता है। हो सकता है इन फ्यूचर परम तत्वों की खोज क्वांटम कंप्यूटेशन कर दे। डार्क मैटर्स और ब्रह्मांड के जो सीक्रेट है, आदि मध्य अंत का राज, जो बापूजी हमें चैनल्स में बताते हैं, उनको शायद साइंटिफिक तरीका से इसका एक्सप्लेनेशन आ सकता है। आप अगर देखेंगे ये जो मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स या इन्फिनिट नंबर ऑफ गैलेक्सीज, इन सब के बारे में जो ज्ञान है, ये 97 से बापूजी दशरथ भाई हम सबको देते आ रहे हैं। और उनके यूट्यूब चैनल पे 12 साल पुराने वीडियोज़ है, जहाँ पे नॉट ओनली अबाउट मल्टीवर्सेस, बट कि उनका जो आदि मध्य अंत का राज, हाउ दीज यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड, हाउ दीज मल्टीवर्सेस आर क्रिएटेड, व्हाट लाइज बियॉन्ड मल्टीवर्सेस, इन सब के बारे में इतने डिटेल से दिया गया है। जब नासा या दुनिया को मिल्की वे और एंड्रोमेडा के अलावा कोई चीज़ का पता ही नहीं था। हबल टेलीस्कोप स्टार्टेड सेंडिंग डीप अल्ट्राफील्ड इमेजेस फ्रॉम 2000s एंड JWST तो 21 में लॉन्च ही हुआ है। तो ये सब के बारे में जो इन्फिनिट नंबर ऑफ गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स के बारे में जो है, ये साइंस अभी चर्चा कर रहा है, लेकिन ये बहुत पहले ही बापूजी ने दिया हुआ है। और हमारे जो शास्त्र हैं, इसके बारे में आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है, वेद, पुराण या उपनिषद, यहाँ उनका जो ज्ञान है, शास्त्र में नॉलेज इज लिमिटेड अप टू आवर सोलर सिस्टम और मैक्सिमम अप टू आवर गैलेक्सीज, है ना। शिव और महाशिव, महादेव तक ही लिमिट है। आप मुझे महाकुंभ में अभी इतने वायरल वीडियोज़ है, आप मुझे एक वीडियोज़ बताइए जहाँ पे महादेव से आगे मोक्ष मुक्ति के आगे की बात होता है। सब मुक्ति की बात करें, महादेव की बात करें, मोक्ष की बात करें, इससे आगे जीवन मुक्ति, उसका क्या है? गैलेक्सीज के बियॉन्ड क्या है? महादेव के रचयिता कौन है? उसके ऊपर कौन है? क्या महादेव का भी तो कोई रचयिता होगा? या मुक्ति की बात करें, उनका मुक्ति का क्या है? तो फाइनली क्या लगता है आपको, ये जो क्वांटम सुप्रीमेसी की दौड़ शुरू हुआ है, ये कहाँ जाएगा? डेफिनेटली आई फील दैट ये जो क्वांटम सुप्रीमेसी की रेस शुरू है, इससे जो बेहद का ज्ञान है, ये धीरे धीरे दुनिया के सामने आएगा। आप देखिए, आज अगर यूट्यूब नहीं होता तो क्या ये नॉलेज हम एक दूसरे से शेयर कर पाते? तो लेकिन जब इनिशियली इंटरनेट शुरू हुआ, मोबाइल फ़ोन शुरू हुए, बहुत लोग सोच रहे होंगे, या बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि मैं लैंडलाइन को नहीं छोड़ूंगा, है ना, आई विल नॉट बाई दिस मोबाइल फ़ोन, बट अल्टीमेटली दे हैव टू गेट इनटू इट। Thank you everyone for being with me till this much time. I really appreciate। परम शांति सबको। और प्लीज़ इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट पे लिखिए ऐसे टॉपिक जिसको मैं स्पिरिचुअल साइंटिफिक तरीका से आप सबके सामने पेश करूँ। परम शांति।